इस मूवी में एक फैमिली ज़ॉम्बी से बचने के लिए बोट हाउस में रहते हैं, जहां उसकी वाइफ को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। इसके बाद एक बाप अपनी नन्ही सी जान को बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है, जिसे देखकर हर किसी को यह समझ आ जाएगा कि एक बाप अपने बच्चों की अच्छी लाइफ के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एंडी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो किसी तरफ देख रहा होता है। एंडी को ज़मीन पर एक फैमिली देखता है, जिसे देखकर वो उनसे हाय कहता है, और उस फैमिली का हेड एंडी को अपना गन दिखाता है, जिसे देखकर एंडी अंदर आ जाता है। और फिर एंडी और उसकी वाइफ के दोनों खाने को लेकर डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब इन लोगों के पास बस 2 दिन का ही खाना बचा होता है। इसलिए अब इन्हें किसी सेफ जगह पर जाना होगा, जिससे कि ये लोग अपने लिए खाना ला सके। फिर हमें पेड़ के ऊपर एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम थूमी है। थूमी अपने पैर पर पत्ते बांध रहा होता है, जिससे ज़ॉम्बीज़ को उसके पैरों की आवाज़ सुनाई ना दे। अब थूमी के डैड को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, इसलिए थूमी अपने डैड को एक गड्ढे में रखता है और जानवरों को मारकर उसे खाने के लिए देता है। क्योंकि थूमी अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए उसे लगता है कि एक ना एक दिन उसके डैड ठीक हो जाएंगे। अब वही हमें एंडी को दिखाया जाता है, जिसे एक बड़ा सा बोट दिखाई देता है। एंडी अपनी छोटी बोट लेकर उस शिप के पास आता है, जहाँ एंडी को बहुत सारा खाने का सामान मिलता है, जिसे लेकर एंडी वापस आ जाता है और कैसे कहते हैं कि जितना खाना अब हमारे पास है उससे हम 3 महीनों तक इजीली गुजारा कर लेंगे। पर के सोचती है कि क्यों ना मैं उस बोट पर जाकर अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान लेकर आऊँ। इसलिए के एंडी के सोते ही बोट पर चली जाती है। जहाँ वो अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान लेकर आ रही होती है, तभी उसे बोट में से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसे लगता है कि ज़रूर इस बोट में कोई ज़ॉम्बी है। और तभी एक ज़ॉम्बी के को पकड़ लेता है, पर के जैसे तैसे करके यहाँ से निकल जाती है और जा कर के अपने बाथरूम में घुस जाती है। वहीं अब एंडी की भी नींद खुल जाती है, जहाँ वो देखता है कि के उसके पास नहीं है। एंडी रोजी को लेकर के को ढूंढने लगता है, तो उसे फर्श पर खून दिखता है, जो बाथरूम की तरफ जा रहा होता है। एंडी बाथरूम में आकर देखता है तो के को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, और अब के 48 आवर्स में ज़ॉम्बी बन जाएगी। जहाँ के एंडी से कहती है कि वो उसे छोड़कर चला जाए, पर एंडी को लगता है कि वो के को बचा लेगा, इसलिए वो के और रोजी को लेकर ज़मीन पर आ जाता है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद एंडी को एक कार दिखता है, जो एकदम से सही होती है, पर इस कार में फ्यूल नहीं होता, इसलिए एंडी फ्यूल डालने लगता है। इसी दौरान एंडी देखता है कि सामने से एक ज़ॉम्बी उसके पास आ रहा है। ये देखकर एंडी अपनी फैमिली के साथ कार लेकर यहाँ से निकल जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद के एंडी से कार रोकने के लिए कहती है। फिर के रोजी के कपड़े बदलती है। ये काम वो चलती गाड़ी पर भी कर सकती थी, पर इस दौरान के को चक्कर आता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। एंडी के को उठाकर कार में बिठाता है, जहाँ के को होश आने पर के एंडी से कहती है कि मुझे तुम यही छोड़ दो, क्योंकि अब मैं बहुत ही जल्द ज़ॉम्बी बन जाऊँगी। पर एंडी के को समझाता है कि वो लोग जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, पर रास्ते में एंडी के कार के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिस वजह से एंडी के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब यह एंडी को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, इसलिए वो थोड़ी देर कार में ही सो जाता है। फिर जब एंडी सो के उठता है तो वो देखते हैं कि के अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है। के एंडी के हाथ में काट लेती है, पर किसी तरह से एंडी रोजी को लेकर कार के बाहर आ जाता है। यहाँ एंडी हार मान लेता है, क्योंकि अब वो भी 48 आवर्स में ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए एंडी खुद को मारने की सोचता है। पर जब उसकी नज़र अपनी बेटी की तरफ पड़ती है, तो वो सोचता है कि ज़ॉम्बी बनने से पहले मैं अपनी बेटी को किसी सेफ जगह पर पहुंचा दूंगा। इसलिए एंडी अपनी वॉच में 48 आवर्स का टाइम सेट करता है और रोजी को लेकर निकल पड़ता है। तभी एंडी को वही ज़ॉम्बी दिखता है, जिसकी वजह से उसका कार का एक्सीडेंट हुआ था। एंडी अब उस ज़ॉम्बी को मारने वाला होता है, तभी थूमी आकर कहती है कि मेरे डैड को कुछ मत करो। इसके बाद थूमी अपनी हाथ काट कर पेड़ पर खून लगा देती है। इसकी खुशबू से उसका डैड उसके पीछे पीछे चला जाता है, कुत्ते की तरह। अब एंडी ये देख आगे बढ़ जाता है, जहाँ उसे एक घर दिखाई देता है। इस घर के अंदर एक लेडी होती है, जो इन्फेक्टेड नहीं होती है। ये लेडी एंडी को रहने का परमिशन दे देती है, साथ ही एंडी के जख्मों पर मलहम पट्टी भी करती है। एंडी सोचता है कि वो अपनी बेटी को इसी लेडी के पास छोड़ देगा, पर तभी एंडी को पता चलता है कि इस लेडी को कैंसर है और वो बहुत ही जल्द मरने वाली है। दूसरी तरफ हम जंगल में तबीले वालों को देखते हैं, जो ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। यहाँ पर थूमी की माँ भी होती है, जो उसे ढूंढ रही होती है। अब थूमी इन लोगों के साथ नहीं रहती, क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है कि थूमी अपने डैड से बहुत प्यार करती है, इसलिए थूमी अपने डैड को एक गड्ढे में रखकर उसके साथ ही रहती है। इसके बाद हमें एंडी को दिखाया जाता है, जिसे खून की उल्टियाँ होने लगती है। फिर अगली सुबह जब एंडी की आँख खुलती है, तो वो देखता है कि अब उसके पास सिर्फ 36 आवर बचे हुए हैं, इसलिए वो रोजी को लेकर यहाँ से निकल जाता है। आगे जाते ही एंडी को एक कार दिखाई देता है, जिसमें वो कार की चाबी ढूंढने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से आ जाता है, जिसे एक आदमी शूट कर देता है। इसका नाम विक है। दरअसल ये कार विक की है। विक गड्ढे से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उसका पैर एक सिलेंडर के नीचे दबा हुआ है, इसलिए वो एंडी को कार की चाबी देकर कार से सिलेंडर को निकालने के लिए कहता है। एंडी कार से सिलेंडर को निकाल देता है, जिसके बाद बिग एंडी को अपने घर ले आता है। यहाँ बिग अपनी वाइफ लॉरेन के साथ रहता है, जिसे देखकर इसकी वाइफ कम और बेटी ज़्यादा लगती है। खैर अब बिग एंडी को एक जगह पर ले जाता है और कहता है कि मैं ज़ॉम्बीज़ का शिकार करता हूँ, ज़ॉम्बीज़ के कीमती सामान को लेने के लिए।
साथ ही विक कुछ लोगों को बंदी बनाकर सेल में रखता है जिससे ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट हो सके। अब एंडी देखता है कि सेल में थूमी और एक ओल्ड मैन कैद है, जिसे देखकर एंडी को काफ़ी बुरा लगता है और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। फिर रात को जब दोनों वापस आता है तो एंडी रोजी को लॉरेन के साथ खेलता हुआ देखकर काफ़ी खुश होता है। इसके बाद एंडी डिसाइड करता है कि वो अपनी बेटी को लॉरेन के पास छोड़ देगा। फिर एंडी सुसाइड करने के लिए जाता है, लेकिन तभी एंडी के पास लॉरेन आ जाती है और कहती है कि रोजी विक के साथ बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है क्योंकि वो विक की वाइफ नहीं है। विक ने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ रखा है। ये सुनकर एंडी मरने का प्लान कैंसिल कर देता है, पर तभी अचानक विक यहाँ आ जाता है जो एंडी को गन से मारकर बेहोश कर देता है। फिर विक एंडी को थूमी के सेल में डाल देता है। अब विक थूमी के साथ बाहर निकलने का प्लान बनाता है। फिर जब रात को ज़ॉम्बीज़ आते हैं तो वो दोनों चालाकी से सेल से निकल जाते हैं। इसके बाद एंडी रोजी को लेने के लिए लॉरेन के पास जाता है। यहाँ एंडी रोजी को लेकर थूमी और लॉरेन के साथ यहाँ से भागने लगता है। तभी विक जाग जाता है जिससे वो अपनी गन लेकर इन पर शूट करता है। अब एक गोली लॉरेन को लगती है जिससे उसकी यहीं मौत हो जाती है। विक ये देखकर बौखला जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर एंडी और थूमी जंगल में भाग जाते हैं, जहाँ विक अपनी कार से इन दोनों को ढूंढते हुए आता है, लेकिन ये दोनों छुप जाते हैं। इसके बाद हम दोनों को देखते हैं जो किसी सेफ जगह के तलाश में होते हैं। तभी एंडी थूमी से कहता है कि उसके डैड अब कभी ठीक नहीं हो सकता। फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो देखता है कि तबीले वाले ने उसके डैड को ढूंढकर मार दिया है और एक पेड़ के नीचे दफना दिया है, जिसे देखकर थूमी रोने लग जाती है। एंडी उसे समझाता है पर थूमी उसके साथ आने से इनकार कर देती है। इसके बाद एंडी अकेले आगे बढ़ने लग जाता है क्योंकि उसके पास बहुत कम समय बचा होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद एंडी बेहोश होकर गिर जाता है, जहाँ रोजी रोने लग जाती है। इसकी आवाज़ सुनकर थूमी आ जाती है और रोजी को अपनी गोद में ले लेती है। इसके बाद जब एंडी को होश आता है तो वो रोजी को उस फैमिली के पास ले जाने का फैसला करता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब जब एंडी उस फैमिली के पास पहुँचता है तो उस फैमिली का हेड एंडी से कहता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, जहाँ वो एंडी को अपना गन दिखाता है और कहता है कि इसमें 6 गोली है। हमारी पूरी फैमिली की मौत के बाद इस गन में 2 गोली बचेगी, जिससे अगर तुम चाहो तो खुद को और अपनी बेटी को इस गन से मार सकते हो। एंडी उसे ऐसा करने से मना करता है पर वो एंडी की नहीं सुनता। अब एंडी यहाँ से जाने लगता है तभी उसे गोली की आवाज़ सुनाई देती है। एंडी समझ जाता है कि उस आदमी ने अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया है, इसलिए एंडी भी ये फैसला करते है कि वो खुद को मार लेगा क्योंकि उसके पास अब इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी बेटी को किसी सेफ जगह पर पहुँचा सके। पर तभी थूमी एंडी से कहती कि उसका तबीला यहाँ से बस थोड़ी दूर है, जहाँ अगर वो चाहे तो अपनी बेटी को तबीले वालों के पास रख सकता है। एंडी के पास अब ना ही ज़्यादा टाइम होता है और ना ही इससे अच्छा कोई ऑप्शन, इसलिए अब वो और थूमी तबीले की तरफ बढ़ जाते हैं। यहाँ दोनों एक टनल से गुजर रहे होते हैं, तभी उसके सामने विक आ जाता है। अब दोनों के बीच फाइट होता है, जहाँ एंडी विक को गोली मार देता है और एक गोली एंडी को भी लग जाता है। अब विक घायल हो जाता है पर फिर भी वो एंडी को मारने के लिए आता है, लेकिन तभी विक की नज़र एंडी की नन्ही सी बेटी पर पड़ता है, जिसे देख विक एंडी को माफ़ कर देता है और उसे जाने दे देता है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद एंडी की हालत पहले से बहुत बिगड़ जाती है। यहाँ वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनता जा रहा था। एंडी को अब मांस खाने का मन करता है पर वो खुद को कंट्रोल करता है और मांस के एक टुकड़े को लकड़ी में बांधकर थूमी को दे देता है। साथ ही एंडी थूमी को अपने हाथ भी बांध देने के लिए कहता है, जिससे अगर वो ज़ॉम्बी बन जाए तो वो उस पर हमला ना कर सके। इसके बाद एंडी थूमी से कहता है कि वो उसके पीठ पर बैठ जाए, जिससे एंडी मांस के लालच में आगे बढ़ सके। और ऐसा होता भी है। एंडी मांस की लालच में चलते चलते तबीले तक पहुंच जाता है, जहां तबीले वाले एंडी को मारने वाले होते हैं। तभी उन्हें थूमी दिखती है। अब एंडी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है, पर फिर भी एंडी इशारों में तबीले वालों से अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए कहता है। इसके बाद तबीले वाले एंडी को मार देते हैं। फिर हम मूवी के एंड में थूमी और तबीले वालों को देखते हैं जो रोजी का बहुत ख्याल रखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।